अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आज दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट हमारे सामने आई और वो थी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह। और मुझे बड़ी हंसी भी आई उनकी स्टेटमेंट सुनकर, देखकर, पढ़कर कि इतना उनका लो आईक्यू है कि वो किस हद तक चले गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और पहले हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू जो बहुत वायरल हो रहा है। फॉक्स न्यूज़ का उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मेरी इतनी पजीराई की गई है सिर्फ एक मेरे एक्शन पे। और वो उन्होंने क्लेम किया कि वो उनका एक बहुत बड़ा एक्शन था, क्योंकि अगर वो ये एक्शन ना लेते तो शायद पाक भारत जंग जो है वो एक एटमी जंग में भी तब्दील हो सकती थी। ये उनका क्लेम है। और उन्होंने कहा कि दुनिया भर से सबसे ज्यादा जो उनको सराहा जा रहा है इस वक्त, वो इस पे सराहा जा रहा है कि उन्होंने पाक भारत जंग बंदी में किरदार अदा किया, सीज फायर करवाया। और ये एक कोई छोटी मामूली बात नहीं थी, क्योंकि जिस नहज पर इंडिया ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था, आप सबको मालूम है, वो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है कि इंडिया ने अटैक किया। पहले अपने ड्रोन्स भेजे, हमारे शहरी इलाकों पर हमला किया और पाकिस्तान ने बहुत ही समझे और बाकायदा इंटेलिजेंट प्ले करते हुए उनके ड्रोन्स आने दिए, क्योंकि हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। और हमने फिर बहुत सारे उनके ड्रोन्स गिरा दिए। कुछ हिट हुए जिनको हमारे शहरी इलाकों में, जिसमें इस्लामाबाद के पास नूर खान एयरबेस पे भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी ड्रोन नहीं हिट हुआ, फिर मुरीद के में, भावल नगर में और मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन बात यह है कि जब हमने इसका जवाब दिया और वो फिर दुनिया ने भी देखा कि मुंह तोड़ जवाब दिया, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह जाके वहाँ पे तबाही मचाई और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना के वापस आए, और वो सारी दुनिया को मालूम है। तो उसके बाद ये जंग यकीनन शायद नेक्स्ट फेज में जाती तो एटमी जंग हो सकती थी। और ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, इंटरनेशनल प्लेयर्स और भी हैं जिन्होंने किरदार अदा किया। हमारे वजीर आजम ने अगले रोज यौम तशक्कुर की तकरीर में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया, लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि और भी हमारे दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा किया जंगबंदी कराने में। अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये तवक्को नहीं थी कि दुनिया भर से पाकिस्तान भारत जंग को रुकवाने की जो उनकी एफर्ट थी, उसके लिए उनको दुनिया भर से सराहा जाएगा। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों ने, जो हमारा जो फॉरेन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उसने बहुत तारीफ़ की है ट्रंप की, कि डोनाल्ड ट्रंप की, कि उन्होंने जो किरदार अदा किया जंगबंदी में, वो एक यकीनन बहुत ही बेहतर स्टेप था और टाइमली स्टेप था। क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर ये तनाज़ा मुमकिना एटमी जंग भी हो सकती थी, क्योंकि मामला शायद उसी तरफ बढ़ रहे थे और पाकिस्तान भी तैयार था। यकीनन जब आपके ऊपर किस किस्म की कोई एग्रेशन करेगा तो उसका जवाब जब आप देने पर आते हैं, और अपनी इज्जत नफ्स भी आपने बचानी है, आपने अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को भी प्रोटेक्ट करना है, तो फिर आप रिटेलिएट करेंगे। और यकीनन जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फॉक्स न्यूज़ के कि मुमकिना एटमी जंग हो सकती थी जिसको हमने रुकवाया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि अगर खुदा ना खास्ता पाक भारत जंग एटमी जंग में तब्दील होती है, तो इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इन दो ममालिक नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर जाते हैं। वैसे तो फॉल्स क्लेम्स और भी बहुत सारे डिफेंस के हवाले से इंडिया कर रहा है कि जनाब उन्होंने हमारी कुछ ऐसी तंसीबात पे हमला किया। वो एक यकीनन वो उसका भी उनको पता लग गया कि वो गलत उनके क्लेम्स थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ इतनी बात कह के यहाँ पे ख़त्म नहीं की कि उनकी बहुत तारीफ की जा रही है दुनिया भर से कि उन्होंने जंगबंदी करवाई पाकिस्तान भारत में, उन्होंने फिर पाकिस्तानियों की भी तारीफ की। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के साथ जो है एक तो उम्दा बातचीत हुई इस पूरे फेज में। अगर आपको मालूम हो कि शायद पहले इतनी अच्छी और डायरेक्ट डिप्लोमेसी, पाक यूएस डिप्लोमेसी नहीं हुई थी।
और जिसका अभी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है। तो इसका मतलब है कि इस फेज़ में, जो हालांकि वॉर टाइम्स थे, इस दौरान शायद जंगबंदी से पहले, जंगबंदी के दौरान, यानी कि जंगबंदी के अमल के दौरान और फिर उसके बाद भी जो मुज़ाकरात हुए हैं उसकी उन्होंने तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ उम्दा बातचीत हुई है। और वो उन्होंने फिर इस बात को भी तस्लीम किया, और वो पहले भी कहते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें यकीनन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट देखें, तकरीबन अब इस बात को 24-25 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान एज ए फ्रंट लाइन स्टेट जो है वो वॉर अगेंस्ट टेरर में खड़ा है, और सबसे ज्यादा नुकसान भी पाकिस्तान ने उठाया है, और अमेरिका और नेटो फोर्सेस के साथ खड़े होकर दहशतगर्दों से लड़े हैं, और अभी तक ये जंग जारी है। भारत चाहे जितना भी इल्जाम लगाता रहे हम पे कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और यहाँ पे टेररिस्ट को पनाह दी जाती है या टेररिस्ट बनाए जाते हैं, लेकिन ये दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पे आकर अगर कोई लड़ा है दहशतगर्दों के साथ तो वो पाकिस्तान है, और इसमें हमने बहुत भारी नुकसान भी उठाया है। जानी नुकसान ही तकरीबन 90,000 हमारे लोग जो हैं शहीद हुए हैं इसमें, जिसमें फौजी भाई हैं, पुलिसमैन हैं, और बहुत सारे, और फिर हमारे सिविलियंस शहीद हुए हैं, और अभी तक हम इस जंग में हैं। हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, हम दहशतगर्दों को पाल नहीं रहे हैं। तो यही एक वजह है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तो और भी यकीनन बहुत सी वजह, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बात की है वो बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़हीन हैं। तो यकीनन इंडियंस के लिए बहुत तकलीफदेह ये बात है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम बहुत ज़हीन है, और हम मानते हैं कि हम एक बहुत ज़हीन कौम है, हम एक बहुत रिजिलियंट कौम है, हम हर किस्म की मुश्किल से निकलना जानते हैं, और ये हमारी जहानत भी है और हमारी रिजिलियंस भी है इसमें, हमारी इस कौम में। और फिर वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ यकीनन मज़ीद तजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस, दैट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, और वो पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश है। और फिर अब डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब, एक तो पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़हीन है, इसके साथ साथ वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मसनूआत तैयार करते हैं। और उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि मुझे ये इस बात की समझ नहीं आती कि हमारी और पाकिस्तान की, यानी कि अमेरिका की और पाकिस्तान की तजारत जो है वो इतनी कम क्यों है, इसको बहुत ज्यादा होना चाहिए। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका ये ख्याल है, और दुनिया खैर जानती है, हम चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे कारपेट हो, चाहे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, सर्जिकल हो, बट नॉट पाकिस्तान, और फिर ऑफ कोर्स हमारी शुगर है और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और दुनिया मानती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ हमने उठाई हुई हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में। तो इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप को शायद अब ज़्यादा इस बात का एहसास हो रहा है कि जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं वो बहुत शानदार हैं, और इस वजह से उनको पाकिस्तान से तजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम क्यों नहीं मजीद तजारत बढ़ा रहे। तो इस चीज़ से एक चीज़ का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सीज़ फायर जो हुआ है, इसके बाद के जो अमेरिका पाकिस्तान से ताल्लुकात चाहता है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में वो स्टेबिलिटी देखना चाहता है और कोई तनाज़ात नहीं देखना चाहता किसी भी हमसाये मुल्क के साथ, ख़ासतौर पे इंडिया के साथ, ताकि पाकिस्तान के अंदर मतलब डिस्टेबलाइजेशन हो और हम माशी तौर पर तरक्की ना कर सकें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो व्यू है वो इसके बरक्स है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की पाकिस्तान में माशी तरक्की तेज़ी से हो, और उसके साथ साथ उनके साथ पाकिस्तान के साथ अमेरिका की तजारत भी बढ़े।
तो ये मैंने कहा थोड़ा सा इस पर बताता चलूँ। और इसके साथ नाज़रीन, जो मैंने पहले बताया कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, और वो बात उन्होंने की कि उन्होंने IMF को कहा है कि जी $1 अरब की जो इकोनॉमिक असिस्टेंस आप पाकिस्तान को दे रहे हैं, इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए। और वो क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि आई बिलीव any economic assistance to Pakistan is nothing less than funding terror। अब इस पर हंसा ही जा सकता है कि आपको मैं पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बता के हटा हूं कि पाकिस्तान तकरीबन 24-25 साल से फ्रंट लाइन पर आकर दहशत गर्दों से लड़ रहा है। तो फंडिंग टेरर की बात कर रहे हैं। वैसे अगर उनको थोड़ी सी अकल होती राजनाथ सिंह साहब से माजरत से, तो उनको ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान ये जो पैसे आते हैं इनसे फंडिंग अगेंस्ट टेररिज्म होती है। और दुनिया के और बहुत से इदारे हैं जो पाकिस्तान पर इस हवाले से नजर रखते हैं कि यहाँ का जो पैसा है वो किधर खर्च हो रहा है। तो एक तो ये नहीं समझ आती, हाँ हमारे वसाइल खर्च हो रहे हैं दहशत गर्दों के साथ लड़ने में, और जिसमें बड़ा किरदार शायद भारत का भी है, रॉ का भी है। जैसे कुलभूषण यादव जैसे लोगों को आप जब भेजते हैं दहशतगर्दी करने के लिए पूरे पाकिस्तान में, लेंथ एंड ब्रेथ में आप दहशतगर्दी करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में। और अभी हाल ही में जिस तरह के पाकिस्तान में एजेंट्स पकड़े गए, आपको याद होगा जंग से कुछ रोज कबल, जो बाकायदा प्रूफ एविडेंस, इररेफ्यूटेबल एविडेंस के साथ दुनिया को दिखाया गया कि जी ये इंडिया कर रहा है पाकिस्तान में, किस तरह बॉम्ब्स प्लेस करवाता है अपने स्टूजेस को लेकर, और जो अपने उसने यहाँ पे कारिंदे जिनको वो पैसे देकर काम करवाते हैं। तो कौन कर रहा है फंडिंग टेररिज्म की? भारत। कौन बचा रहा है दहशतगर्दों से? पाकिस्तान। तो राजनाथ सिंह साहब, आपको ये जरा समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान 24-25 साल के पिछले 24-25 सालों से दहशतगर्दों से लड़ रहा है, अभी तक लड़ रहा है, और जिसमें आपका बड़ा बहुत कलीदी किरदार है, जिसमें आप कुलभूषण यादव जैसे लोगों को यहां भेजते हैं। वहां से बैठ के आपके मेजर और सर्विंग आर्मी के लोग जो हैं यहां पे लोगों को पैसे भेजते हैं, IEDs, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बना के भेजते हैं कि जनाब ये आप जाके किसी ऐसी जगह पे रखें। तो माजर से राजनाथ सिंह साहब, फंडिंग तो आप कर रहे हैं पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात यह कि IMF कोई बच्चा नहीं है। IMF कितने ही सालों से पाकिस्तान में इकोनॉमिक असिस्टेंस के प्रोग्राम्स कर रहा है, और वो आपकी बेसिकली सिर्फ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखता है, आपकी नीड्स को देखता है, और आपको एक बाकायदा प्रोग्राम बना के देता है कि जनाब आपको हम ये पैसा दे रहे हैं तो आपने ये काम करने हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको पैसा नहीं देंगे। तो उनको किसी राजनाथ सिंह की जरूरत नहीं है कि उनको वो बताए IMF को कि भाई आपने इनको पैसा नहीं देना है। तो माजरत से ये आपको ख्याल रखना ये चाहिए। तो मैंने कहा नाज़रीन आपको बताता चलूं कि किस किस्म की मज़हका खेज बातें सुनने को मिल रही हैं भारत से हमें, और वो भी नथिंग लेस देन अ डिफेंस मिनिस्टर, जिसको हम समझते हैं कि कम से कम उनकी अकल जो है वो ठिकाने होने चाहिए। जे जाए कि वो IMF को कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को फंडिंग ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।